हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है हमारा न्यू मून अमावस्या। तो इस न्यू मून के दिन आपकी लाइफ के ऊपर भी मुझे एक रीडिंग देनी थी कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, क्या न्यू डोर ओपन हो रही है आपकी लाइफ में। अगर आपकी चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही है, आपकी टाइम बहुत नेगेटिव चल रही है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव टाइम क्या, कब तक, कैसे आएगी, तो यही सब मैं आपको आज देख के बताऊंगी। तो वेट कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये जो डेक यूज़ कर रही हूँ उसको वाइस वर्सा डेक बोलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आप अगर चाहो मंगा सकते हो। ये है उस डेक का जो है लोगो, वाइस वर्सा टैरो। बस चलिए देखते हैं। मुझे ये टैरो कार्ड बड़ा पसंद है। लेट्स। So first we have that Three of Wands, Aries, Sagittarius, Leo। कोई चीज़ का इतनी आपको बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है, और होने वाला क्या है कि आप अपनी पावर से उस चीज़ को अचीव करोगे, ठीक है। ये है कि आपका करंट सिचुएशन और मतलब क्या चल रहा है, और ये है कि क्या होगा। ये डेक इस तरीके से डिज़ाइंड है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो इच्छाएं हैं ना, जिसका आप बहुत साल से, बहुत दिन से वेट कर रहे हो, फाइनली मुझे वो मैनिफेस्ट होता हुआ, मुझे वो होता हुआ दिख रहा है। और चाहे वो हो ना हो, आप अपनी जो है आप अपनी पावर से बोलो या फिर आप अपनी काम करने का अंदाजे से बोलो, आप हर एक चीज़ से इसको हासिल करके ही रहोगे, ये मुझे दिख रही है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके लिए कुछ नया वे निकल के आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी टू पर्सन का, दो लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों का सपोर्ट के साथ मुझे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये न्यू मून आपके लिए यही नया रास्ता निकाल रहा है। या तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करो या फिर अपने आसपास लोगों से हेल्प लो। इस तरीके से आपका काम बनेगा। एक्शन लेने से आपका काम बनेगा। सिर्फ बैठ के वेट करने से आपका काम जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखो मुझे यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली आपकी जो भी इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे फाइनेंशियल इशू ठीक दिख रही है। और ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि आप जहाँ पे स्टक थे, चाहे वो आपके जॉब के लिए स्टक थे, मतलब कोई भी आपका काम जो है वो स्टक हो गया था, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा था या फिर आ रही थी, वो चीज़ें बहुत स्टक हो गई। मतलब आपको वैसे भी बड़ा तकलीफ हो रहा था कि मेरा काम अटक रहा है, मेरा काम रुक रहा है, मेरे लाइफ में ये पर्सन नहीं आ पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी आपके जीवन में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी आपकी लाइफ में दिख रही है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप एक जॉब को लेके इनसिक्योर थे या फिर कोई पर्सन को लेके इनसिक्योर थे, तो आपको धीरे धीरे सिक्योरिटी मिलता हुआ, धीरे धीरे मैच्योरिटी से डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, कोई चीज़ बहुत ही जल्दी आपने खुद के दम पे हासिल करोगे। बहुत जल्दी आपका ये काम होगा, ठीक है। मतलब या फिर कोई पर्सन को अपने दम पे लाइफ में लेके वापस आओगे, या फिर कोई जॉब को अपने दम पे हासिल करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अपने दम पे आप कुछ करोगे और उसका मज़ा जो है कुछ अलग ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे इन दिस न्यू मून, और कौन सा रोड ओपन हो रहा है आपके लिए? ओके। हम्म
न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग आई कैन सी, दो चीज़ें यहाँ पे होगी। सबसे पहले तो चीज़ें कुछ रियलाइज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको आपका कुछ कर्मा मिलेगा। देखो, कभी भी ये मत, कर्मा नाम सुन के डरना मत। आपको पता है आपने क्या कर्म किए हैं। आपको पता है आपने अच्छा कर्म किया है या फिर आपको ही पता है आपने बुरा कर्म किया है। तो जैसे आपने कर्म किया है, भगवान आपको वैसे ही फल देंगे। उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि मुझे पता नहीं भगवान क्या दे देंगे, मुझे क्या मिलेगा, मैं परेशान हो जाऊंगी। इसको, अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, मुझे ये चीज़ मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपको 1 से 2 महीने के अंदर कुछ तगड़ा कर्म फल मिलता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव एक्शन का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा जैसा कर्म, तुम्हें फल भी वैसे ही प्राप्ति होगी। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कोई गलती का रियलाइजेशन आपको होगा और आप उस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश कर सकते हो। एंड फाइनली व्हाट आई कैन से, लाइक आपके लाइफ में जो है, आपको आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पर्टिकुलर रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर कहीं पे उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई थी आपको, कि बस अब कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सारा अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये चीज़ मुझे ना डेफ़िनेटली यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉज़िटिव न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। और ये जो पॉज़िटिव न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग है ना, वो बहुत कमाल की होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल से 10 गुना अच्छी होगी, वे मोर बेटर होगी। ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों की पर्सन, या फिर मुझे मोस्टली पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होता हुआ दिख रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई पुराना इंसान आता है, आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है? ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो दूसरा मौका आप जिस रिश्ते में चाहते थे, या फिर जो काम में आप चाहते थे कि मुझे यहाँ पे दूसरा मौका मिले और मैं बस तबाही मचा दूँ, तो भगवान वो आपको देंगे। ठीक है? किसी का अगर यहाँ पे बहुत तगड़ा हेल्थ इशू हुआ था, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा होता हुआ, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, अच्छा ठीक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? सो बी रेडी टू गेट योर कर्मा बैक। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कोई पॉजिटिव रास्ता, मतलब पॉजिटिव वे में आपका कोई सडनली काम हो जाएगा। ये न्यू मून आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी लेके आता है कि बहुत मेहनत कर लिया तुमने बच्चा, अब सडनली तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ मैं लेके आऊँगा या फिर लेके आऊँगी। ठीक है? व्हाट इज नेक्स्ट, लेट मी चेक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। कोई चीज़ का जिसके लिए आप बड़ा 1 साल से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ हो गया, कोई पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया, आप जिस तरीके से लो, कहीं कितना टाइम से आप वेट कर रहे हो, मतलब अनगिनत वक्त से इंतज़ार कर रहे हो, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मेरा काम होगा या फिर नहीं होगा, उसका फाइनल वर्डिक्ट आपको मिलेगा, उसका फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। कोई चीज़, आपका हक मांगने के लिए आपको डर लग रहा था, या फिर आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा था। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ से, वही पूरी नहीं हो पा रही थी। मतलब जहाँ पे आपका एक इनसिक्योरिटी था, जहाँ पे आपका एक डर था, मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली वहाँ पे आपका जो है, मतलब हिम्मत आएगी आपको कुछ चीज़ें बोलने के लिए। और कई कई किसी का, जैसे आप पार्टनर से कुछ बात करना चाहते थे, सडनली पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा, पार्टनर से सडनली बात होगी। ठीक है? कुछ इस तरीके से, मतलब
कुछ आपने सोचा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव और कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे। और कोई चीज़ को लेके आपको ऐसा था कि ये मेरा है, इसे मैं कैसे अपनाऊँ, ठीक है? इसको मैं कैसे अपना करूँ या फिर कैसा मैं मतलब मुझे ये चीज़ मिले कैसे? तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कश्मकश, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, आप बोलने में बहुत डरते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं पाते हो, डरते बहुत हो, थोड़ा-सा उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट? फाइनली आपके लाइफ में 2 कार्ड के ज़रिए एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइनल जो है आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? पहला तो हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज़ नेक्स्ट? 6 ऑफ कप्स। जो चाहते हो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अभी ये कहीं न कहीं मून फ़ेज़ आपको बोल रहा है या फिर ये मून फ़ेज़ आपको बोलना चाहते हैं कि जो आपको चाहिए बिना एक्शन लिए सिर्फ़ बैठ के सोचने से नहीं मिलेगा। इससे कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं, लेकिन या फिर इससे कुछ लोगों से अपना हक आपको छीनना पड़ेगा, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा टू गेट यू नो व्हाटएवर यू वांट। जो आपको चाहिए वो पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लड़के छीनो, बोल के छीनो, करके मेहनत करके छीनो, कैसे भी हो करना पड़ेगा। एक चीज़ आपके लिए है। दूसरा, अ, थोड़ा-सा फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर है तो ऐसा तो उस चीज़ को अवॉइड ही करें। विद दिस 6 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ओल्ड कनेक्शन आपकी लाइफ में लौट के आ जाएगा वापस, या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड वापस आ जाएगा, या फिर सडनली कोई ओल्ड पर्सन से आपको हेल्प मिलेगा। आप अपनी सोलमेट से मिल सकते हो। यू नो बेसिकली आप कोई किसी के साथ हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन फ़ील कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा शांति मिले लाइफ में। कोई बहुत अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो मतलब रोलर कोस्टर की तरह है। बस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, देखनी है। और जितना हिम्मत आप बना के रखोगे, आपको आपकी लाइफ में उतना ही सक्सेस मिलेगा। आप जितना जल्दी थक जाओगे, उतनी जल्दी हार जाओगे। हिम्मत बना के रखना पड़ेगा। मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। मून एनर्जी बोल रही है इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत परेशान हो। न्यू मून इन वर्गो है यहाँ पे। तो आपको अपनी लाइफ में जो है आप बहुत टेंशन ले रहे हो, उस सब को बाहर निकाल के छोड़ के आपको थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेनी पड़ेगी। बहुत नेगेटिविटी ले रहे हो, चीज़ों को छोड़ो। हमेशा मुझे मिलेगा ये छोड़ दो आप। भगवान आपको जब देना होगा वो दे देंगे, ठीक है ना। थोड़ी कभी कभी हम इंसान सेल्फिश भी हो जाते हैं ना, हमें ये चाहिए ही चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कोई चीज़ अगर आपको जीवन में आगे ढकेल रही है ना कि भाई आगे बढ़ो, यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे तुम्हारे कोई फ्यूचर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उस चीज़ को सुनो। बार बार कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। वो आपके लिए नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप तो बस बार बार उसी पर्सन को, उसी चीज़ को पाने की कोशिश में, तलब में जुट चुके हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। और कुछ लोग तो मतलब पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हो, निकल जाओ। कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी मौके दे रही है, इसको समझिए।
जो आपके लिए सही नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, भगवान को पता चलेगा। भगवान उस इंसान हो गया, वो चीज़ हो गया, वो सब चीज़ से आपको निकाल रहे हैं। आपका मतलब आपका बैक सपोर्ट है भगवान, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन इज की। कहीं पे रीच आउट करनी है, बात करनी है, बात करो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हमेशा वेट करने से नहीं होती है। मेहनत, बात करो, थोड़ा सा बटरिंग भी करो, थोड़ा सा, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। और आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, भगवान प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, बस आपको उसको एक्सेप्ट ही करना है। थोड़ा वेट करो और एक्सेप्ट करो, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। बार बार न्यू मून के ही कार्ड आ रहे हैं, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आज हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन आप करो, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड यहाँ पे आ रही है, तो कुछ कुछ चीज़ों में एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इंसान है, ज़िंदगी है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय बाय।